अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबूतर चौक के ऊपर और आपको जो है तो जो होटलों के बारे में आज मालूमात देंगे। एक होटल हो गया सैफुल मजद और दूसरा कादी अल हिजरा। ये किस जगह पर वाक़ है? ये शारा हिजरा है। शारा हिजरा पर जब आप जाएंगे तो आगे जाकर काफ़ी थोड़ा फासला है, तकरीबन समझ लें आप इसको 650 मीटर या 700 मीटर मेरे ख़्याल में इसको कह सकते हैं। हरम से, कबूतर चौक से नहीं, हरम से तकरीबन आप इसका इतना फ़ासला समझ लें, तकरीबन इतना फ़ासला है। रास्ते में भी पहले हम आपके सामने ये सारे शारा हिजरा के हमने होटल रखे थे, तो फिर भी कोई होटल अगर सामने आ गया दोबारा तो हम आपके सामने वो होटल रख देंगे। ये मैं इस वक्त शारा हिजरा पर मौजूद हूँ। शारा हिजरा के ऊपर जो है हमने पहले आपके सामने होटल रख दिए थे तकरीबन, लेकिन फिर हमने सोचा कि जो मारूफ़ होटल हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं तो वो होटल भी आपके सामने रखे जाएं। तो इस वक्त मैं चल रहा हूँ जी, जा रहा हूँ सैफुल मजद की तरफ। सैफुल मजद और कादी अल हिजरा ये किस जगह पर है मैं आपको बताता हूँ आज। शारा का सारा जो रोड है इसको शारा हिजरा कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शारा हिजरा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता इख्तियार किया। हिजरत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शारा हिजरा वाला रास्ता इख्तियार किया। यहाँ पर मस्जिद हिजरा भी है, तो सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद हिजरा है। इसके बारे में कोई हमें रिवायात मिली नहीं है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की, यहाँ पर आराम की, इस तरह की कोई रिवायत नहीं मिली। बहरहाल इस रोड के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है जिसे मस्जिद हिजरा कहते हैं। तो ये सारा का सारा इसके उस साइड के ऊपर शारा इब्राहिम खलील है और इस साइड के ऊपर ये शारा हिजरा है। सामने वो आपको जो है वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो कुबरी है, वो सामने कुबरी है। तो तकरीबन हरम से 1000 मीटर तकरीबन शुमार की जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं दो होटलों की तरफ। आपको दो होटल बताएंगे, सैफुल मजद और सैफुल मजद हो गया और कादी अल हिजरा। ये सामने जो होटल है इसे मतर अल जवार कहते हैं, ये मतर अल जवार होटल है। मैं शारा हिजरा के सारे होटल अब पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं दो होटलों की तरफ जो है आया हूँ, यानी सैफुल मजद की तरफ और कादी अल हिजरा की तरफ। तो ये सामने आपको कुबरी भी नज़र आ रही है, ये सामने जो कुबरी है। तो इस कुबरी से पहले तकरीबन ये सामने गली आएगी हमारे उल्टे हाथ के ऊपर, ये यहाँ पर जो जैन वाले ठहरे हुए हैं, ये इस गली के अंदर जो है ये दो होटल मौजूद हैं। वो सामने कुबरी आपके सामने है और ये इस गली के अंदर आप जब जाएंगे, अच्छा ये इधर से दो रास्ते हैं। जो सैफुल मजद का जो रास्ता है या कादी अल हिजरा का जो रास्ता है शारा हिजरा से भी पड़ता है, लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो रास्ता आपको तकरीबन 500 मीटर के करीब, 450 या 500 मीटर के करीब वो आपको जो है पड़ेगा, वो करीब है। और उसके दरमियान में कोई होटल नहीं, बस एक नफक है, यानी एक टनल बनी हुई है और कोई रास्ते में कोई और होटल नहीं है। उसके उस तरफ जो है क्लॉक टावर समझ लें, जिसे मक्का टावर भी कहते हैं। तो ये सामने जो होटल आपको नज़र आ रहा है ये कादी अल हिजरा है। ये सामने जो होटल है ये कादी अल हिजरा होटल है। थोड़ी सी इधर जो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल चढ़ाई भी है, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल
थोड़ी चढ़ाई के ऊपर ये होटल है। ये देखें, ये कादियल हिजरा होटल, ये कादियल हिजरा होटल के पास हम ठहरे। ये फंदुक कादियल हिजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ये कादियल हिजरा, कादियल हिजरा होटल है। अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं, ये इसकी लिफ्टें हैं। इस साइड के ऊपर जो है वो सामने इशारा हिजरा है, और ये सामने जो होटल आपको नज़र आ रहा है इसे सैफुल मस्जिद कहते हैं। ये सैफुल मस्जिद होटल है। सैफुल मस्जिद होटल के करीब जाते हैं, ये जो नफ़क है ये सामने, ये हरम की तरफ जाती है, और इसके पीछे ही मक्का टावर है, यानी इसे क्लॉक टावर भी कहते हैं। ये सामने सैफुल मस्जिद हो गया, ये सैफुल मस्जिद होटल। सैफुल मस्जिद होटल है ये, अच्छा होटल है, बेहतरीन होटल है। ये सामने देखें, ये सैफुल मस्जिद। ये सैफुल मस्जिद होटल हो गया जी। ये हम इसके अंदर आ गए। ये सैफुल मस्जिद, ये सैफुल मस्जिद होटल है। सामने इसकी लिफ्टें वगैरह भी हैं। ठीक है जी, तो आज हमने जो आपके सामने दो होटल रखे हैं, एक कादियल हिजरा और सैफुल मस्जिद। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ नई वीडियो में आपके सामने जो है और होटल भी रखे जाए।